इससे पहले हमने बात किया इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड के बारे में। और आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानने से पहले हम देख लेते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये सेटअप में हमने किया क्या है ये हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक स्टैंड लिया है और ये है एक मैग्नेट। दिस मैग्नेट इज एक्चुअली, देखो ये यू शेप का मैग्नेट है, इसे हम कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक हॉर्सशू मैग्नेट। इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल है। आप एज्यूम कर लो दैट दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया एक इस तरीके का मैग्नेट और ये क्या है, एक एल्युमिनियम का पतला सा एक रॉड है, समझ लो। ठीक है, एक छोटा सा एल्युमिनियम का एक रॉड है जिसे कि मैंने क्या किया है, जिसे कि मैंने कनेक्ट किया है एक बैटरी से और एक की से। देखो एल्युमिनियम के रॉड के दोनों एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी और एक की से। और इस ऐसा सेटअप मैंने किया है कि ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट के ठीक बीचों बीच रहे अपना ये एल्युमिनियम का रॉड। तो जब हमारा की जब ऑफ रहता है, मीन्स जब स्विच ऑफ रहता है, तब तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिखता है इस एक्सपेरिमेंट में। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने लगता है कुछ इस डायरेक्शन से होकर के, इस एल्युमिनियम रॉड से होकर के करंट का डायरेक्शन हो जाता है कुछ ये इस तरीके से। लेकिन अब हमें एक और चीज़ नोटिस करने को मिलता है कि स्विच ऑन करने के जस्ट बाद ही क्या होता है, इस एल्युमिनियम रॉड में हमें थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट दिखता है। ऐसा दिखता है कि एल्युमिनियम रॉड जो है, ये एल्युमिनियम रॉड थोड़ा सा मूव किया, ऐसा हमें दिखता है। तो हालांकि ये एल्युमिनियम रॉड मूव क्यों किया, अब आता है ये क्वेश्चन। तो इसका रीज़न ये होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी इस मैग्नेट की वजह से प्रेजेंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और अब जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि ये एल्युमिनियम में भी करंट जा रहा है, सो दिस बिहेव्स एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी क्या होगा, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और दोनों मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एक दूसरे से टकराते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिखता है हमें, इस मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस एल्युमिनियम रॉड में हमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखता है। So, the displacement of the aluminium rod suggests that a force is exerted on the current carrying rod when it is placed in a magnetic field. Means these magnets actually possesses magnetic field. इस magnet की वजह से यहाँ पे magnetic field present है। और यहाँ पे जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम यहाँ से भेज रहे हैं, यानी कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एल्युमिनियम का रॉड है, इस पे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इस पे हमें फोर्स एक्सपीरियंस होता हुआ दिख रहा है। तो वो क्यों, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड इस एल्युमिनियम रॉड में फोर्स एक्सपीरियंस होता हुआ इसलिए दिख रहा है हमें, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और इस पर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा ना, क्योंकि ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से टकराएंगे और जनरेट होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है और समझने वाला है, वो समझो कि अगर आप बैटरी को रिवर्स कर दो ना, बैटरी को रिवर्स करोगे मतलब पॉजिटिव को इधर और नेगेटिव को इधर, ऐसा अगर आप करते हो तो क्या होगा, डेफिनेटली करंट का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। लेकिन पिछले बार में हमें जो दिख रहा था कि जो एल्युमिनियम का जो रॉड है वो हमें दिख रहा था कि कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हमें दिखेगा कि एल्युमिनियम का रॉड कुछ इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ हमें दिखेगा। यानी कि बैटरी के रिवर्स करने की वजह से हमें एल्युमिनियम रॉड का भी जो डायरेक्शन जो होगा वो रिवर्स होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एल्युमिनियम रॉड का जो डायरेक्शन जो होगा कि उस पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है एल्युमिनियम रॉड पे, वो भी रिवर्स वे में हमें दिखेगा। इसका मतलब the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस एल्युमिनियम रॉड मतलब सॉरी, अगर हम बैटरी के डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, यानी कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एल्युमिनियम रॉड का भी डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स जो उस पर जो एग्जर्ट हो रहा था वो भी रिवर्स हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ से हम एक चीज़ तो कंक्लूड कर पा रहे हैं कि करंट के डायरेक्शन के वजह से
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज होता है, ये तो हम समझ गए थे। राइट हैंड थंब रूल जब हमने पढ़ा था तो वहीं पे हमने समझ लिया था कि करंट के डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे, ऐसा था, अगर हम उसे ऐसा कर दे या फिर अगर हम ऐसा कर दे, तो करंट के डायरेक्शन को अगर आप चेंज करोगे तो उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज होता हुआ दिखेगा, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ रहा है, नॉट ओनली मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन हम जब चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, चलो जो भी हो रहा है, लेकिन जो फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है इस रॉड पे, यानी कि एक बार रॉड पे फोर्स इधर एग्जर्ट हो रहा है, एक बार रॉड पे फोर्स इस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है, तो फोर्स एग्जर्ट जो हो रहा है उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है, ऐसा हमने इस एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया। तो वो किस लिए हो रहा है और इसे हम किस तरीके से समझेंगे, चलो तो अब हम देख लेते हैं वो वाला पार्ट। अब इस चीज को समझने के लिए हम पढ़ लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम चाहे तो हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जनरेट हो रहा हो अगर मैग्नेटिक इफेक्ट, अगर ऐसा कुछ अगर आपको होता हुआ दिखे, तो आप समझ लेना कि वहां पे आपको यूज करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। रिवर्स नहीं होना चाहिए, मूविंग मैग्नेट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होना चाहिए, वो एक अलग पार्ट है, हम उसके बारे में थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये चीज याद रखना कि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा तो हम वहां पे हमेशा यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपना लेफ्ट हैंड ले लो, डेफिनेटली आपका लेफ्ट हैंड रूल है तो आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करोगे। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, मतलब आपको चाहिए अपना थंब फिंगर, आपका फोर फिंगर और आपका मिडिल फिंगर, इन तीनों का आपको स्ट्रेच करने को बोला गया है ऑफ योर लेफ्ट हैंड। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने यूज किया है अपना लेफ्ट हैंड, सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहे, मतलब आपको ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है, ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है, आपको ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि ये तीनों क्या रहे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहे, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसा टाइप का आपको स्ट्रेच करना है ताकि ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, इवन ये और ये भी हमें क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है। आप इसी तरीके से इन तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करोगे तो क्या बताया गया है, इफ द forefinger indicates the direction of magnetic field, the thumb shows the direction of motion of the conductor, then the middle finger will show the direction of induced current। तो आपको याद रखने का तरीका क्या है कि ये जो थंब है ये शो करता है थ्रस्ट को, थ्रस्ट यानी कि फोर्स, हमें पता है ना थ्रस्ट यानी कि फोर्स, थंब टी फॉर थंब एंड टी फॉर थ्रस्ट, ये शो करता है थंब यानी कि थ्रस्ट को, यानी कि फोर्स को शो करता है। सी फॉर सेंट्रल फिंगर एंड सी फॉर करंट, अपना जो सेंट्रल फिंगर है वो शो करता है करंट का डायरेक्शन, और जो बच गया अपना फोर फिंगर वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करते हो ताकि वो सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहे, कुछ इस तरीके से, तो आपका जो थंब है वो शो करेगा फोर्स को यानी कि थर्स्ट को, जो आपका मिडिल फिंगर है वो शो करेगा सेंट्रल फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर यानी कि सेंट्रल फिंगर, वो शो करेगा करंट का डायरेक्शन को, और जो आपका जो फोर फिंगर है यानी कि ये वाला वो शो करेगा कौन से को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। डेफिनेटली तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया, और अब हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो अब हमें क्या दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन क्या है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है मेकिंग राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आप समझ लो ये है, और राइट एंगल बना रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ ये रहेगा। तो और हमें यहाँ पे एज शोन इन द फिगर, तो फिगर हमने नहीं बनाया था, फिगर हमने ड्रॉ करना सीख लिया। चलो अब यहाँ पे आपको ये बताया गया द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स किस डायरेक्शन में यूज होगा,
किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, नॉट यूज, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन में किस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा ये हमें निकालना है। तो एक चीज याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया रहे आपको, तो आप इसमें दो रूल्स एक्चुअली यूज कर सकते हो। एक तो था आपका राइट हैंड थंब रूल, इसे आप यूज कर सकते हो, या तो आप यूज कर सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप इसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है कि राइट हैंड थंब रूल यूज करना है? तो अगर आप ध्यान दोगे कि आपके राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आप बस दो ही क्वांटिटी को आप डिसाइड कर सकते हो। एक आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, मींस करंट के डायरेक्शन को, और दूसरा हम क्या चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले अगर हम बात कर ले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो ये तीन क्वांटिटी के, यहाँ पे दो क्वांटिटी नहीं रहता है बल्कि यहाँ पे तीन क्वांटिटी रहता है। दैट इज सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, थंब फॉर थ्रस्ट यानी कि फोर्स, जो कि यहाँ पे नया क्वांटिटी है जो कि नहीं प्रेजेंट था अपने राइट हैंड थंब रूल के केस में, एंड फोर फिंगर फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें समझ लेना है क्वेश्चन के बेसिस पे कि आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे कि आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन बताया गया, इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट का डायरेक्शन समझ लो, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों क्वांटिटी हमें दिया गया है और हमें निकालना क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, मीन्स हमें यहाँ पे फोर्स भी निकालना है। यानी कि डेफिनेटली हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल नहीं बल्कि हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि ये। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ लेना है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है ये, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर टॉप टू बॉटम आ रहा है तो करंट यानी कि आई का डायरेक्शन क्या होगा, बॉटम टू टॉप, करंट का डायरेक्शन होगा ये। तो अब हमें पता चल गया करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, और हमें ये पता है कि हमारा जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यानी कि हम रख देंगे अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तरफ पॉइंट करके, और हमारा जो ये जो सेंट्रल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करता है करंट का डायरेक्शन। लेकिन करंट का डायरेक्शन तो है इधर, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, उसे आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसे समझो अच्छे से, ठीक है। ये मेरा थंब भी है नीचे, ये थंब हाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, इसे आप अच्छे से समझो, ठीक है। तो ये रह गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, और ये है करंट का डायरेक्शन, जो कि मैंने इस तरीके से इस फिगर के हिसाब से मैंने एकदम परपेंडिकुलर मैंने इसे इन दोनों को पॉइंट किया है। अब हमें क्या पता करना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये जो अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे किस तरह का फोर्स एक्ट हो रहा है। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना फोर्स एक्ट, ये अगर हम इसे ऐसे सीधा कर ले तो ये फोर्स हमें कैसा दिख रहा है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है नीचे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, यानी कि इनटू द पेज विल बी द आंसर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना।